हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड ज़िला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक में लेके आ रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक जो वर्ल्ड वाइड हुआ है वो अभी हमारी इंडिया कंट्री में बहुत ही ज़्यादा से हिट कर रहा है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि इस पे वीडियो ना बनाऊं, बट मैं देख रहा हूं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट के दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो अप नहीं करते हैं, जो जब भी 21 डे लॉकडाउन चल रहा है इसको नहीं मान रहे हैं। तो गाइज़, अभी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है 21 डे लॉकडाउन। अगर ये 21 डे लॉकडाउन नहीं होता, ये नहीं किया गया होता तो क्या होता। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये ए पर्सन है, सपोज़ कि ये घर से निकल रहा है, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन है, अपने घर से निकल रहा है। निकलने के बाद उसने क्या किया, वो ट्रेन में गया। ट्रेन में जाने के बाद कहाँ गया, ऑफिस में गया, मॉल्स में गया। उसने क्या किया, वहाँ जाके इन्फेक्टेड हो गया। अब इस ए पर्सन को नहीं पता है कि वो क्या है, इन्फेक्टेड है। ठीक है, उसने आगे जाके 3 और पर्सन को या 4 और पर्सन को क्या किया, इन्फेक्टेड कर दिया। अब इन 4 पर्सन को भी नहीं पता है कि वो इन्फेक्टेड है, ए को भी नहीं पता, 4 को भी नहीं पता। सपोज कि हमारे पास हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल बना लेता हूँ यहाँ पे। अब क्या हो कि इन चारों में से किसी एक का इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको पता लग गया, उसमें सिम्टम्स आने लगे, वो चेकअप के लिए गया, तब वो पहुँच गया हॉस्पिटल में। ठीक है, वो यहाँ पहुँच गया। ऐसे ही ये 4 के 4 आगे घूमते गए, जाते रहे और क्या हो गया, वायरस क्या हुआ कि एक चेन बनती गई और हमारा क्या हो गया, हॉस्पिटल पे लोड बढ़ता गया। देखो, एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि आप सब जानते हो कि इसके अभी तक कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं आई है। ऐसा नहीं है ये क्यूरेबल नहीं है, ये क्यूरेबल है, बट अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर केयर मिले। जैसे आपने देखा इटली में, यूएस में डेथ्स क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, लॉकडाउन नहीं रखा था। तो उसके कारण क्या हो गया कि वो इस चेन को तोड़ नहीं पाए, उनके हॉस्पिटल्स पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया। अब डॉक्टर्स की कमी हो गई, मेडिसिन की कमी हो गई, बेड्स की कमी हो गई, वेंटिलेटर्स की कमी हो गई, तो उसके कारण जो डेथ्स मैक्सिमम वहाँ पे हमें देखने को मिली। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आप इस चेन को ब्रेक नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, फैलता जाएगा। तो अभी कुछ कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं 21 डे लॉकडाउन, अभी 15 अप्रैल को जो ये खुलना चाहिए, हमें प्रॉब्लम हो रही है। देखो, अभी ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने डियर वंस के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने ये बताया कि अगर ये पर्सन है, अब ये क्या हो गया, अनहेल्दी हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मेरे हॉस्पिटल पे लोड बढ़ता गया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहे हैं कि भाई मेडिसिन चलो इसकी नहीं है, बट आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो अप करना पड़ेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको बता दूं गाइज, अगर ये ए सपोज कि घर से निकलता ही नहीं तो बात ही खत्म, कहानी खत्म। पहला पॉइंट कि स्टे होम, स्टे सेफ। अगर से निकलता ही तो किसी को भी ना खुद इन्फेक्टेड होता, ना किसी और से इन्फेक्टेड होता, ना कहीं और जाके इन्फेक्टेड करता। पर अभी जैसे कि अभी हमें बाहर जाना ही पड़ता है कुछ एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जैसे कुछ दूध लेने जाना पड़ता है, डेली यूजेस के सामान लेना पड़ता है, खाने का सामान, वेजिटेबल्स या कुछ अलग मेडिसिन हो गए, तो कुछ ना कुछ कारण हमें बाहर जाना ही पड़ता है। तो अगर वो पर्सन बाहर जा रहा है, ठीक है, सपोज़ कि वो पर्सन इन्फेक्टेड भी है पर उसको पता नहीं है, वो बाहर जा रहा है, फिर भी उसने मास्क लगाया है या एक सोशल डिस्टेंसिंग वो क्रिएट कर रहा है। देखो, अगर ये ए घर से बाहर निकलता और जाके बाहर क्या करता, अब इसको जाना पड़ रहा है, मजबूरी के कारण जाना पड़ रहा है, किसी घूमने नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, मजबूरी के कारण जाना पड़ रहा है, बट इसने क्या किया, एक सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट रखा है। अब जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि 1 मीटर का डिस्टेंस रखा है, पर मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, आप कम से कम 3 मीटर की दूरी हर बंदे से रखो। 3 मीटर की, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 3 मीटर की दूरी आप हर बंदों से रखो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर ये करता कि भाई एक सोशल डिस्टेंसिंग रखता, जाता, सामान लेता, सामान लेके घर में आता, हैंड वॉश करता, मतलब एक प्रॉपर चीज़ों को, प्रोसीजर्स को फॉलो अप करता, तो ये तो इन्फेक्टेड होता ही नहीं। ऐसे ही कोई पर्सन अगर मार्केट में है, उसको इन्फेक्टेड हो चुका है और उसको नहीं पता है, 10 डेज बाद पता लगेगा या हफ्ते बाद पता लगेगा, बट वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे तो ये चेन को क्या हो जाएगा, ये चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। देखो, ये चेन ब्रेक डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ये जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए। मैंने तो एक छोटा सा आपको बताया, समझाया कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके घर वालों के लिए इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसको फॉलो अप कीजिए। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अपने इस चैनल के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहता था कि जहाँ जहाँ लोगों तक
नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता है कि क्या है ये, तो मैं अपने चैनल से आपको ये सब गाइड करना चाहता था। तो अभी के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि आज मैं आपको अपने टीम के मेंबर माइंडजिला के मेंबर से मिलाऊंगा, वो भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अभी वेलकम कीजिए सुशांत मन्हास जी का, वो आएंगे आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन देंगे कि क्या क्या फॉलोअप उन्होंने भी करना है, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ क्या हैं, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे थे तो वो उनके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो वेलकम कीजिए सुशांत मन्हास का, वो भी आपको थोड़े से पॉइंट्स आपको इसके बारे में बताएंगे। हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे और घरों पे ही होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ सुशांत मन्हास एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन दैट वी कॉल माइंडजिला, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। जैसे कि अभी शुभम सर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया और हम अपना एक एफर्ट दिखाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये लॉकडाउन बेसिकली है क्या और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों गवर्नमेंट हमें बार बार कह रही है अपने घरों में रहने के लिए। तो आई होप आपको अभी तक ये सब समझ आ ही गया होगा। और ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर आप ये प्रॉपर फॉलो करते हैं तो हम एक साथ जुट होकर इस कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये हम पे ही डिपेंड करता है, हम सारे लोगों पे डिपेंड करता है। सी, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, हम सब जानते ही हैं। तो देखिए, हमें एक साथ आना चाहिए और इसको अच्छे से फाइट करना चाहिए। और जैसे कि हमारी सुबह ही डिस्कशन हो रही थी इस बारे में कि हमने ये प्लेटफॉर्म जनरेट किया है आप सबके लिए, एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना एक सोशल टॉपिक लेके जाए। और कोरोना वायरस वैसे भी हिटेड टॉपिक और ग्लोबली पेंडेमिक सिचुएशन बन चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं यूएसए, इटली, जो कि इतनी पावरफुल कंट्रीज है, वो उनकी क्या स्टेज आ चुकी है आप देख ही रहे हैं। वो मेडिकल लाइन में कितने टॉप पे आते हैं, बट स्टिल अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया और हम मतलब इसको कुछ हद तक कंट्रोल करने में कामयाब भी हो रहे हैं। बट देखिए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो अभी भी ये चीज़ प्रॉपरली फॉलो अप नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमें और प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, वो बेवकूफ़ी मत कीजिए। देखिए, थोड़ा सेंसिबल बनिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो फोर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, आप देखिए जो हमारे गलियों में जो स्वीपर्स हैं, उनका भी ख्याल रखिए, घर पे रहिए। देखिए, थोड़ी देर की बात है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और इस सिचुएशन से हम अगर अच्छे से निकल जाएंगे तो हमारी कंट्री एक अच्छी पावरफुल इमर्ज होकर बाहर आएगी। आप सोचिए थोड़ा और प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। और ये छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। अब जैसे देखिए, सबको नीड पड़ती है, आप बाहर जाना पड़ता है, किसी को जैसे मेडिसिन लेने जाना है या फिर कोई और एसेंशियल नीड्स हैं, तो प्रॉपर आप मास्क वेयर करके जाइए और सैनिटाइज कीजिए कभी भी जाते हैं और सोशल डिस्टेंस रखिए। और जब भी आप घर पे आते हैं और अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्लोथ्स को वॉश कीजिए जो आप पहन के गए हैं, और मास्क को हो सके तो न्यू यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं हो पाता तो उसको भी प्रॉपरली वॉश कीजिए और अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करके सैनिटाइज कीजिए। देखिए, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आप करेंगे तो काफ़ी ये बेनिफिशियल रह सकते हैं। और अगर आपको कोल्ड या कफ है तो आप अपने एल्बो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते इस चीज़ों को समझेंगे कि ऐसे तो कुछ हैं जिन तक ये बात नहीं पहुँच पाई है। तो हमारे चैनल से हम यही कोशिश कर रहे थे कि चलो वो भी अवेयर हुए। तो मेरी तरफ से तो इतना ही, मैं जितना मेरे को ठीक लगता था तो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। नाउ ओवर टू यू शुभम सर। सो गाइस, देखिए जो भी आपको सुशांत मन्हास जी ने बताया है, जब मैंने बताया है, उसको आपको फॉलो अप करना है। और अपने लिए नहीं, मैं फिर से यही कहूँगा, अपने नहीं लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने डे वंस के लिए। तो अभी इस वीडियो क्या क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा ए बनना है। कौन सा ए बनना है? वो ए बनना है जो या तो घर से निकले ही ना, और अगर घर से निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके। तो गाइज, होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स प्लीज़ हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए। और
हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप भी स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारे ग्रुप को, और आपके कुछ भी और फर्दर सजेशंस हों, एडवाइजेस हों, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम अपने तरफ से पूरी ट्राई करेंगे आप तक नया कंटेंट पहुँचाने की। तो फॉर नाउ please stay home, stay safe, and stay tuned to our videos. Thank you very much and have a nice day. and stay strong. Thank you. Bye.